मिरर यानी कि आईना। आईने को दुनिया के सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक माना जाता है, क्योंकि आईने के ज़रिए कोई भी बुरी शक्ति आपके घर आसानी से आ सकती है। इसलिए जब भी किसी भी घर में कोई भी आईना टूटता है तो बुरा माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आईने से जुड़ी सच्ची डरावने किस्से के बारे में, तो वीडियो को देखते रहें। मेरा नाम है राज और आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी सच्चे किस्से पर है। मैं हमेशा सोशल मीडिया ऐप्स में ज़्यादा वक्त गुजारा करता था, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इन्हीं सब चीज़ों में मैं इतना एडिक्ट हो चुका था कि मोबाइल के बगैर मैं एक दिन भी नहीं रह सकता था। एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आया। मैसेज देखकर मैंने रिप्लाई किया और कुछ देर तक दोनों बातें करने लगे। बात करते करते मुझे ये पता चला कि वो लड़की हमारी रिलेटिव है, और उसके बाद मुझे ये पता चला कि वो लड़की मुझे पसंद करती है। उसके बाद दोनों ज़्यादातर वक्त कॉल पर बात करने लगे, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस लड़की के जब की बात करना शुरू किया था तो मेरी एक अजीब सी आदत हो गई थी। आदत ये है कि मैं हमेशा आईने पर हमेशा अपना चेहरा देखता रहता था, चाहे दिन हो या रात। मैं आईने के सामने जाकर देखता रहता था। एक दिन जब मैं रात को आया और आईना देख रहा था तो मेरी मम्मी आकर मुझे डांटने लगी और कहने लगी, रात को आईना क्यों देख रहे हो, रात को आईना नहीं देखते। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उसके बाद मैं सोचने लगा, भला आईना देखने क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। रात को मैं जब आईने के सामने जाकर अपने आप को देख रहा था तो मेरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज करके अपना काम करने लगा। रात के करीब 1 बजे मैं अपने बेड पर सो रहा था, तभी मुझको एक अजीब सी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दी, जिससे मैं डर के मारे उठ गया और इधर उधर देखने लगा तो मेरे कमरे में मौजूद आईना टूट गया था। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके बाद अपने कमरे को पूरा साफ किया और उससे टूटे हुए आईने को मैंने बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन से मेरे कमरे में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि मेरे कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हो, और ये ही नहीं, दीवारों पर एक अजीब सा निशान भी था। उस निशान को देखने से ऐसा लग रहा था कि दीवारों पर किसी के चलने के निशान हैं। इस वाक़ये से मैं पूरी तरह डर चुका था। उसके बाद मैंने ये सारी बातें अपने घर में बताई। उस निशान को देखकर मेरे मम्मी पापा भी बहुत डर गए थे। रात को मैं जब भी अपने कमरे में सोता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कमरे पर मेरे अलावा और भी कोई है। उसके बाद मैंने ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बता दी, जिसका नाम था जे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तू टेंशन मत ले, आज रात मैं तेरे घर में आ जाऊंगा, दोनों मिलकर उस भूत को भगा देंगे। जे मेरी बात को मजाक में ले रहा था और इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया जे के ऊपर। रात के करीब 10 बजे जे मेरे घर पर आया। जे के हाथ में एक अजीब सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर मैं जे को कहने लगा, ये क्या लेकर आ गया है तू। उसके बाद जे कहने लगा, बॉक्स के अंदर एक किताब है जिसमें एक ऐसा मंत्र है जिसे घर में मौजूद बुरी शक्ति भाग जाती है। उसके बाद मुझे जे पूछने लगा, क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था जिसके बाद से ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं। जे की बात सुनकर मैं कहने लगा, जब ये इस घर में मौजूद आईना टूटा है तब से मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद जे कहने लगा,
यानी कि उस आईने के ज़रिए कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर में आ गई है और उस आईने को जला दिया। उस आईने को जलते ही मेरे कानों में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कि जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। दरअसल जय के पापा एक भूत भगाने वाले पापा थे और इसलिए जय को इस चीज़ों के बारे में पता होता है। दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।